जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. My name is Kashif Ali and I'm your mathematics teacher. Today we will solve our exercise 1.2 remaining questions starting from question number 3. Question number 3 is if A is equal to ABC and B is equal to BDF, C is equal to AFC, prove that A union B intersection C is equal to A union B इंटरसेक्शन A यूनियन C. इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है. ये वैल्यूज हमें गिवन है A, B एंड C. इनको यूज करके हमने इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C. सेम आपने एज इट की इसको लिखना है. तो सबसे पहले हम जो वैल्यू सोल्व करते होते हैं वो ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करना है B इंटरसेक्शन C. तो B इंटरसेक्शन C लिखेंगे हम. B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B की क्या वैल्यू हमें गिवन है BDF. तो पहले B है तो पहले B की वैल्यू लिखी जाएगी BDF. सेंटर में हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन लगा के आगे C की वैल्यू लिखेंगे AFC. इंटरसेक्शन AFC. तो हमने इनका क्या लेना है इन वैल्यूज का इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन में आपको पता है वो वाले नंबर्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स में क्या होते हैं कॉमन होते हैं. तो इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट्स कौन से नंबर्स हमारे पास कॉमन है. फर्स्ट में B है, सेकंड में B नहीं लिखा हुआ, ये कॉमन नहीं है. D हमारे पास ये भी दोनों में नहीं है. F एंड F ये दोनों में लिखा हुआ है तो ये कॉमन है हमारे पास. तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे F. ये आ जाएगा B इंटरसेक्शन C. बट हमने ओवरऑल क्या फाइंड करना था A यूनियन B इंटरसेक्शन C. अब हम ये वाली लिखेंगे वैल्यू A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू. अब उसी तरह से पहले A लिखेंगे हम. A की वैल्यू में दी हुई है ABC यूनियन B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया हुआ है. क्या उसका आंसर है F. तो अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स से हमने क्या फाइंड आउट करना है यूनियन फाइंड आउट करना है हमने. तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सबसे छोटे नंबर से सबसे स्मॉल एलिमेंट्स लेके बड़े एलिमेंट तक सारे. ये हमारे पास ABC लिखी हुई है. हम इसमें देखें A भी लिखेंगे B C और F. ये होता है यूनियन के. यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखना होता है. ये हमने फाइंड आउट कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड. अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व. A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C ये हमें गिवन है. तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज हैं इनको आपने सोल्व करना होता है. तो पहले A यूनियन B हम फाइंड आउट कर लेते हैं. A यूनियन B इज इक्वल टू. तो पहले A की वैल्यूज यूनियन और देन B की वैल्यूज. तो A की वैल्यूज हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में ABC. यहाँ पे लिखेंगे ABC. सेंटर में क्या है यूनियन. उसके आगे हमें लिखनी है B की वैल्यूज. B की वैल्यूज हमें दी हुई है BDF. इनका यूनियन जब फाइंड करेंगे यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. बस आपने ये याद रखना है कि जो एलिमेंट दोनों सेट्स में आ रहा है उसको आपने दो बार में लिखना, उसको एक बार ही लिखेंगे. A हमारे पास B इसमें भी इसमें भी है लेकिन लिखना आपने एक बार है. उसके बाद C D F. यूनियन का मतलब होता है यूनाइट कर देना, इकट्ठा कर देना. लेकिन जो नंबर जो एलिमेंट दो बार आ रहा है उसको आपने रिपीट नहीं करना. सेट में एक ही बार लिखा जाता है वो. ये A यूनियन B हमने फाइंड आउट कर लिया. अब इसका फाइंड आउट करेंगे A यूनियन C. ब्रैकेट वाली वैल्यूज पहले हम सोल्व कर रहे हैं. A यूनियन C. पहले A की वैल्यूज हमें गिवन है ABC यूनियन और C की वैल्यूज हमें क्या दी हुई है AFC. तो इनका जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे इन दोनों सेट्स का तो हमारे पास क्या आएगा A
सी एंड एफ, ये वाली वैल्यूज हम लिखेंगे। नजर आ रहा है? ए यूनियन सी लिखेंगे, ए बी सी एफ। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज का ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे, जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है, ए बी सी डी एफ। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे सॉरी वैल्यूज ए यूनियन सी की, हमें ए बी सी एफ वैल्यू दी हुई है, बीच में इंटरसेक्शन ए बी सी एंड एफ। हमने इन दोनों सेट्स का क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन में। ए भी रिपीट हो रहा है हमारे पास, बी भी रिपीट हो रहा है, सी भी, और साथ एफ भी रिपीट हो रहा है। ये एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा उन दोनों सेट्स का। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है हमारे पास, ए बी सी एफ। फिर हमने राइट हैंड साइड सोल्व की, उसका भी आंसर क्या आ गया, ए बी सी एफ। तो इसका मतलब दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। तो आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड, लास्ट में लिखना है आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपने जो अपनी नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है, इसी प्रॉपर मेथड से ही आपने सोल्व करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आपने बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी है, उसके साथ यहाँ पे बी भी लिख देते होते हैं, और यहाँ पे सी की वैल्यूज है, यहाँ पे सी भी लिख देते हैं, तो जो कि गलत होता है। ये आपने मेंशन नहीं करना, आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है बी इंटरसेक्शन सी। जब राइट साइड पे लिखना है तो आपने क्या करनी है, उनकी सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, वहां पे मेंशन नहीं करना कि ये बी है ये सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी की वैल्यूज, सेंटर में उनकी क्या है, इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद क्या लिखना है आपने, सी नहीं लिखना, सी की जगह पे उसकी वैल्यूज लिखनी है। तो इस मेथड से आपने ये सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट इफ a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, 1, c इक्वल टू एम्प्टी सेट। हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c किसके इक्वल होता है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, क्वेश्चन 4 की वैल्यूज को लेकर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लिखेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमारे पास सारा सेम है, सिर्फ क्या चीज, इनकी वैल्यूज चेंज हुई हैं, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। प्रूफ हमने वही करना है, वेरीफाई उसी को करना है, सिर्फ वैल्यूज हमने क्या लेनी है, इसमें डिफरेंट लेनी है। तो सेम उसी तरह लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करते होते हैं। b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, b की क्या वैल्यू हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, 0, 1, इंटरसेक्शन c की हमें क्या वैल्यू गिवन है, एम्प्टी सेट है। तो जब एम्प्टी सेट आपको लिखना है तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एम्प्टी सेट ब्रैकेट्स बना के सेंटर में 0 लिख देते हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये एम्प्टी सेट होता है, इस सेट में एक एलिमेंट लिखा हुआ है, जो कि एलिमेंट क्या है, 0। ये आपने नहीं लिखना, ये गलत होता है। इस तरह से ब्रैकेट्स लिख सकते हैं, या इसको फाई का साइन, ये भी एम्प्टी सेट है। इन दोनों में से कोई एक साइन यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट के एलिमेंट्स है 0, 1, सेकंड के एलिमेंट नील है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा हमारे पास।
तो अब हमने उसका यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए की हमें वैल्यू क्या दी गई इस क्वेश्चन में, 0। यहां पे 0 लिख दिया, सेंटर में यूनियन, आगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि एम्प्टी सेट है। तो अब इन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे, यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो एक ही एलिमेंट आता है दोनों सेट में जो कि 0 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम राइट हैंड साइड, साइड भी लिखनी होती है आपने एक स्टेप में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में वैल्यूज दी हुई हैं उनको सोल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी सोल्व करते हैं सबसे पहले हम, ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 0 और बी की वैल्यू है 0 1। तो इनका जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास इसके यूनियन का आंसर आएगा 0 एंड 1। अब सेकंड वाली वैल्यू सोल्व करेंगे हम, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 0 1 और सी एम्प्टी सेट है हमारे पास, 0 1 और सी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। ये तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन जब हम लिखते होते हैं 0 1, ये आ जाता है हमारे पास 0 1। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, उनका इंटरसेक्शन जो हमारी राइट हैंड साइड हमें गिवन थी। तो यहां पे लिख लेते हैं हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारे पास 0 1 है, ए यूनियन सी भी हमारे पास क्या है 0 1। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की वैल्यूज लिखेंगे 0 1 इंटरसेक्शन 0 1। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते जाते हैं। तो 0 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, इसमें हमारे पास 0 एंड 1। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, 0। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 0 1। तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन हमने ये वेरीफाई करना था कि शो दैट इफ ये लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो जब आपकी इस तरह से डिफरेंट आए साइड्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने ये क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया कहीं पे। आप क्या करें, उस क्वेश्चन को एक दफा वेरीफाई कर लें, रीचेक कर लें। तो आइए हम इसको रीचेक करते हैं इस क्वेश्चन को। बी इंटरसेक्शन सी हमें दिया हुआ है, बी की क्या वैल्यूज थी 0 1 इंटरसेक्शन और आगे सी, सी की क्या वैल्यूज है हमारे पास एम्प्टी सेट। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं हमारे पास क्या आता है एम्प्टी सेट। अब उसका हमने यूनियन फाइंड करना है ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यूज हमें दी हुई है 0 और उसका बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है एम्प्टी सेट। उसका जब यूनियन फाइंड करेंगे 0, तो हमने लेफ्ट साइड को वेरीफाई कर लिया कि उसका आंसर 0 ही आता है। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करेंगे, ए की क्या वैल्यूज है हमारे पास 0 यूनियन और आगे बी लिखना है, बी की क्या वैल्यूज हमें दी हुई है 0 1 0 1 लिख लिया हमने। इनका जब यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 ही आएगा हमारे पास। अब ए यूनियन सी हम चेक करते हैं, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए की वैल्यूज हमें दी हुई है 0। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 1 लिखा हुआ था, तो हमने सिर्फ इसमें 0 ही लिखना था। तो उसके बाद यूनियन लगा के सी, सी की क्या वैल्यूज है एम्प्टी सेट। तो इसका जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे 0 1 की बजाय क्या आएगा हमारे पास सिर्फ 0 ही आता है। तो ये स्टूडेंट्स हमें इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक मिल गई। ये एक ट्रिक होता है, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी क्वेश्चन करना है दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, रीचेक करना है। तो अब ए यूनियन सी का आंसर क्या हमारे पास 0 है, तो 0 1 की बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ओनली 0। तो इनका जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी क्या आएगा 0 आएगा। तो
अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आता है 0, एंड प्रूफ लिख देंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में, डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं, इनको यूज करके तो हमें जो वैल्यूज उन्होंने दी हुई है पहले उसको सेट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे u इक्वल टू n दिया हुआ है, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, और a हमें दिया हुआ है phi एम्प्टी सेट, b इक्वल टू p प्राइम नंबर्स। तो हम इनको सेट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये u लिख लिया हमने, और a इक्वल टू एम्प्टी सेट है phi, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या और लगा के आप इसको ऐसे, आपने कोई एक नोटेशन यूज करनी है, दोनों नहीं लिखने आपने। और b इक्वल टू p दिया हुआ है प्राइम नंबर्स, b इक्वल टू p प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं बनते, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन उनका सिर्फ एक नंबर होता है इटसेल्फ, और साथ 1 भी हम लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते उनको क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। अब हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉस को। ये डी मॉर्गन लॉस आपके सामने लिखे हुए हैं। डी मॉर्गन लॉस क्या होते हैं हमारे पास, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आना चाहिए, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी हम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब है हमारे पास जो वैल्यू जिसका हमने क्या करना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इस पूरे का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। उसके कॉम्प्लीमेंट के आंसर को u में से आपने क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपके पास आ जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट। कि हमने फाइंड आउट करना है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको सोल्व करेंगे, एंड पे क्या करेंगे उस वैल्यू के आंसर को u में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हमने इसका क्या ले लिया कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो सबसे पहले a यूनियन b फाइंड आउट करते हैं। a यूनियन b इज इक्वल टू, a की क्या वैल्यूज दी हुई है हमें 5 एम्प्टी सेट, यूनियन लगा के हमने b लिखना है। b की वैल्यूज हमें दी हुई है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो जब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स की वैल्यूज को कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका जब यूनियन लेंगे तो सेट b के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास एज इट 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। सारे प्राइम नंबर्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें लिमिट नहीं बताई हुई, उन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ कि नेचुरल नंबर्स। उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 या फर्स्ट 50। तो जब हमें कोई लिमिट ना दी हो हम क्या करेंगे सारे नंबर्स लिख के एंड पे डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये सो ऑन टू नंबर्स चलते जा रहे हैं। a यूनिट b फाइंड आउट कर लिया हमने। अब a यूनिट b का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, a यूनियन b का जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए उसके आंसर को u में से आपने माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे u माइनस a यूनियन b। ये आपको याद रखना है हमेशा कि जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको u में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेट्स सपोज राइट साइड पे a कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो a का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे इसको u में से माइनस कर देंगे तो a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर हमने b कॉम्प्लीमेंट लेना है तो b कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यूज को u में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं a b का सारे का कॉम्प्लीमेंट।
तो इस सारे के वैल्यूज को हमें u में से माइनस करना पड़ेगा। तो उसी तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास u की वैल्यू हमें दी हुई है उन्होंने नेचुरल नंबर्स जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 से 2 3 एंड सो ऑन। u लिख लिया और सेंटर में क्या माइनस है, तो माइनस का साइन लगाएंगे हम सेंटर में। और एंड पे क्या है a यूनियन b का आंसर हमने फाइंड आउट किया है। ये लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। तो नेचुरल नंबर्स को जब प्राइम नंबर्स में से माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास कौन से नंबर बचते हैं, कंपोजिट नंबर्स। एक तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 3 इसमें भी है, इसमें भी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखेंगे। जब भी हम माइनस कर रहे होंगे हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को देखना है और दूसरे सेट के एलिमेंट्स में से जो लिखे हुए हैं उसको उसमें से काटते जाना है। कि फॉर एग्जांपल ये 1 लिखा हुआ है लेकिन दूसरे में 1 नहीं है, तो वो उसके आंसर में लिखेंगे। अब फर्स्ट सेट में 2 लिखा हुआ है, दूसरे सेट में भी हमारे पास 2 लिखा हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 और 2 समझ लेंगे माइनस हो जाएंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इधर भी हमारे पास क्या हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 भी आता है, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसके सेट में हम 4 लिखेंगे। कि वो वाले दूसरे सेट के एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, हमारे पास माइनस होते जाएंगे। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बाकी बचते जाएंगे वो यहाँ पे हम माइनस में लिखते होते हैं। 1 4, उसके बाद 6 8 9 10 12 14। नेचुरल नंबर्स को जब भी हम प्राइम नंबर्स में से माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म में आता है, जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, जिनके 2 या उससे ज्यादा फैक्टर बनते होते हैं हमारे पास। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये राइट हैंड साइड लिखेंगे हम सबसे पहले। ये लिख लिया हमने इसमें राइट हैंड साइड अपनी a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों के आंसर्स का क्या लेंगे आपस में, इंटरसेक्शन। तो a कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है क्या करना पड़ेगा, उसको u में से माइनस करना पड़ेगा a की वैल्यूज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u की वैल्यूज लिखेंगे हम। u की क्या वैल्यूज है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सेंटर में माइनस लगा के आगे a की वैल्यूज, a हमारे पास एम्प्टी सेट। तो अब इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सारे लिखने हैं जो कि दूसरे में मौजूद नहीं होते। अब जबकि दूसरा सेट क्या हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अगर वहां पे कुछ नंबर्स लिखे होते उन नंबर्स को हम छोड़ के बाकी सारे नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 सो ऑन टू, ये सारे नेचुरल नंबर इसमें हमारे पास आ जाएंगे। ये हमने फाइंड आउट कर लिया a कॉम्प्लीमेंट। अब फाइंड आउट करेंगे b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसको u में से माइनस करेंगे उसकी वैल्यूज को। तो u हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं हमें 1 2 3 माइनस b की हमें क्या वैल्यूज दी हुई हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये हमें दिए हुए हैं प्राइम नंबर्स। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्राइम नंबर्स में से, तो हमारे पास कौन से नंबर बचते होते हैं, हमारे पास जो नंबर्स बाकी बचेंगे कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वही सेट दोबारा बना हुआ है कि नेचुरल नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना था किस में से, प्राइम नंबर्स में से। तो कौन से नंबर्स आते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे भी सेम 1 4 6 8 9 10 12 सो ऑन, ये हमारे पास सारे आ जाएंगे इसके b कॉम्प्लीमेंट में प्राइम नंबर्स। अब हमने क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, उसका आंसर ये लिखा हुआ है सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन लगा के बी कॉम्प्लीमेंट, सेंटर में इंटरसेक्शन, आगे मेरे पास स्पेस काम है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आपने इसके आगे ही लिखना है इंटरसेक्शन के आगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये कंपोजिट नंबर्स दिए हुए हैं 1 4 6 8 9 एंड सो ऑन, सारे कंपोजिट नंबर्स। अब इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखो ए में हमारे सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, बी में हमारे पास क्या लिखे हुए हैं कंपोजिट नंबर, तो इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे तो सिर्फ कॉमन नंबर्स आएंगे। यहाँ पे तो सारे लिखे हुए हैं लेकिन जो हमारे पास बी में नंबर्स हैं बी कॉम्प्लीमेंट में, वो इसके आंसर में इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास इसके आंसर में लिख दिए जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं अपने आंसर्स। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे सोल्व की हुई है, ये इसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये आंसर है हमारे पास राइट हैंड साइड का। तो आंसर जब हम देखें इसका आंसर क्या है 1 4 6 8 9 10, यहाँ पे भी 1 4 6 8 9 10 सो ऑन, सारे कंपोजिट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है इसमें हमारे पास दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। तो आपने लास्ट स्टेप में ये लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने एक डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई किया है अभी। अब सेकंड डी मॉर्गन लॉ हमारे पास जो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का और कॉम्प्लीमेंट किसके बुलाना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास ये लिखा हुआ है। सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली हम इसको भी सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमें वैल्यूज दी हुई है ये डी मॉर्गन लॉस को, उसकी कंडीशंस को, उसके लॉ को फुलफिल करती हैं और ये प्रूफ होता है। और ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे अपने होम असाइनमेंट में करना है सोल्व, ठीक है। तो अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तो आप लोग मुझसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका ये डी मॉर्गन लॉ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों ने ये सारा होमवर्क अपनी नोटबुक्स पे अच्छी तरह से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आती आप लोगों के पास तब तक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।